नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। दर्शकों, जो स्त्री ये 4 काम अपने पति से छुपाकर करती है वह स्त्री 100% चरित्रहीन होती है। तो दर्शकों, आज की जो कहानी है ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आज की इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को आज की इस कहानी में एक स्त्री के चरित्र के बारे में पता चलेगा कि आखिर जो स्त्री ये 4 कार्य अपने पति से छुपाकर करती है वह स्त्री चरित्रहीन होती है। और आखिर वे 4 कार्य कौन कौन से हैं? तो दर्शकों, आज की जो ये 4 बातें हैं, जो 4 काम हैं, इन 4 कामों को हम आप सभी को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप सभी दर्शक इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर हो सके तो आज की इस कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, जो स्त्री ये 4 कार्य अपने पति से छुपाकर करती है वह स्त्री चरित्रहीन होती है। तो आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। दर्शकों, एक समय की बात है, एक नगर में एक लोहार रहा करता था। लोहार के पास धन की कोई कमी नहीं थी। लोहार की यहां एक बेटी थी। लोहार के कोई पुत्र नहीं था। लोहार के पास केवल एक ही बेटी थी और लोहार अपनी उस बेटी से बहुत प्रेम किया करता था। परंतु दर्शकों, कहते हैं कि मनुष्य का ज्यादा लाड उसके भविष्य के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। ठीक उसी प्रकार दर्शकों, लोहार अपनी बेटी के साथ अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करता है। लोहार की जो पत्नी थी उसका देहांत हो चुका था। लोहार के घर में केवल लोहार और उसकी एक बिटिया थी। दर्शकों, उसके बाद में देखते ही देखते लोहार की जो बिटिया थी वो बड़ी होती गई। और जैसे ही लोहार की बेटी बड़ी होती है और 18 वर्ष की होती है तो लोहार अपनी बिटिया का विवाह अपने जाति के एक लोहार के पुत्र के साथ कर देता है और खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करता है। दर्शकों, उसके बाद में लोहार के घर में और कोई काम करने वाला नहीं था। इस वजह से लोहार की जो बिटिया थी वो शादी के बाद भी लोहार के घर में कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। परंतु जैसे ही लोहार अपने घर में अपनी बिटिया को कुछ दिनों के लिए रखता है तो लोहार के घर के ठीक सामने एक ब्राह्मणों का लड़का रहता था। दर्शकों, देखते ही देखते लोहार की बेटी की शादी होने के बावजूद भी लोहार की जो बेटी थी वो एक ब्राह्मण के लड़के से मित्रता कर लेती है। और उसके बाद में देखते ही देखते उनकी दोनों की मित्रता प्रेम में बदल गई थी। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही लोहार को इस बात का पता चलता है तो लोहार बहुत ज्यादा सोचने लगता है, विचार करने लगता है। परंतु दर्शकों, कहते हैं कि जब पछताने से क्या होए,
जब चिड़िया चुग जाए खेत। दर्शकों, ठीक उसी प्रकार जो लोहार था वो बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है और सोचने लगता है कि मेरे ही लाड प्यार और प्रेम के कारण मेरी पुत्री बिगड़ चुकी है। तो दर्शकों, उसके बाद में लोहार यह सोचता है कि अब मैं अपने जमाई को बुलाऊंगा और अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए यहां से विदा कर दूंगा, क्योंकि अगर ये यहां रहेगी तो मेरे सिर पर एक कलंक रहेगा। तो दर्शकों, लोहार अपनी बेटी को सबसे पहले तो उस ब्राह्मण के लड़के के पास जाने से रोक देता है और दूसरे ही दिन अपने जमाई को अपने घर बुला लेता है। दर्शकों, जैसे ही लोहार का जमाई अपने ससुराल आता है तो ससुराल में आते ही लोहार अपने जमाई का खूब आदर करता है, खूब स्वागत करता है और खूब सेवा करता है। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही रात्रि का समय होता है तो लोहार अपने जमाई को अपने घर में मुख्य द्वार के पास ही सुला दे देता है और जैसे ही सब लोग सो जाते हैं और रात्रि के 2 बजे का समय होता है तो लोहार की जो बिटिया थी वो चुपके से घर से बाहर निकलकर उस ब्राह्मण के लड़के के पास मिलने चली जाती है। उसके बाद में लोहार का जो जमाई था उसे इस बात का पता चलता है। वो अपनी आंखों से अपनी पत्नी को रात के 2 बजे बाहर जाते देखता है तो लोहार का जमाई समझ जाता है कि मेरी पत्नी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना एक अकेली स्त्री आधी रात को घर से बाहर नहीं जाती है। दर्शकों, उसके बाद में उस दिन तो लोहार का जो जमाई था वो कुछ नहीं कहता है, परंतु जैसे ही दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन शाम होती है तो लोहार का जमाई सोचने लगता है कि आज तो मैं अपनी पत्नी को इसके रंगे हाथ पकड़ूंगा और देखूंगा कि आखिर ये कहां जाती है और क्या करती है और किससे मिलती है। तो दोस्तों, उस रात लोहार का जो जमाई था वो सोता नहीं है, केवल सोने का नाटक करता है। और जैसे ही आधी रात्रि होती है, रात्रि के 2 बजते हैं तो लोहार की बिटिया घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है तो लोहार का जमाई उसके पीछे पीछे चल देता है और पीछे पीछे जाकर वो देख लेता है कि उसकी पत्नी एक ब्राह्मण के लड़के से मिलने के लिए जाती है। दर्शकों, उस दिन तो वो अपनी पत्नी को रंगे हाथ देखकर और फिर से उल्टे कदम आ जाता है और आकर चुपचाप सो जाता है। और दूसरे दिन होते ही लोहार अपनी बेटी को अपने जमाई के साथ विदा कर देता है और लोहार का जो जमाई था वो अपनी पत्नी को खुशी खुशी अपने घर ले आता है, क्योंकि लोहार का जो जमाई था वो लोहार की बहुत इज्जत किया करता था, अपने ससुर का बहुत सम्मान किया करता था। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही लोहार का जमाई अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आता है, लोहार की बेटी को अपने घर लेकर आता है, तो वो अपनी पत्नी से थोड़ा चिड़चिड़ा कर बातें करने लगता है। दर्शकों, उसके बाद में लोहार का जो जमाई था वो सोचने लगता है कि मैं इस तरह की पत्नी के साथ पूरा जीवन व्यतीत तो नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपनी पत्नी की कुछ परीक्षाएं जरूर ले सकता हूं। तो दर्शकों, उस दिन के दूसरे दिन लोहार का जमाई अपने घर से बाहर जाता है और घर से बाहर जाकर फटे पुराने कपड़े पहन लेता है, अपने मुंह पे काली पोत लेता है और अपने पूरे भेष को बदल लेता है और एक भिखारी का रूप बना लेता है और अपने ही घर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही
उसकी पत्नी बाहर आती है तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अपनी ही पत्नी से कहता है कि ना तो मुझे धन चाहिए और ना ही मुझे अन्न चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे गले में जो हार है यह हार चाहिए। दर्शकों, जो उसकी पत्नी थी वो अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर ये भिखारी मेरा ही पति है, उसको यह पता नहीं था। तो वो अपने पति को खुशी खुशी, यानी कि उस भिखारी को खुशी खुशी उस हार को निकाल कर दे देती है और वो भिखारी, उसका ही पति, उस हार को लेकर खुशी खुशी चले जाता है। और फिर जाने के बाद जैसे ही वापस अपने भेष को बदलकर अच्छे कपड़े पहनकर अपने घर आता है और जैसे ही रात्रि का समय होता है और अपनी पत्नी के पास बैठता है तो वो उस लोहार की पत्नी अपनी ही पत्नी से, लोहार की बेटी अपनी ही पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, तुम्हारे गले में जो हार था आखिर वो हार कहां है। तो दर्शकों, उसके बाद में आप सभी को तो पता है कि स्त्रियों का जो प्रिय चरित्र है इसे आज तक ना तो कोई समझ पाया है और जहां तक कोई समझ पाएगा। तो दर्शकों, लोहार की बेटी अपने पति से झूठ बोल देती है और कहती है कि आपको पता नहीं, कल जब मैं काम कर रही थी तो उस समय गिर गया था। दर्शकों, उस बाद में वो अपने मन में ही मन में सोचने लगता है कि देखो, एक तो मेरी पत्नी चरित्रहीन है, उसके बाद में ये झूठ भी बोलती है। तो दर्शकों, वो जो लोहार का जमाई था वो अपनी जेब में से हार को निकालता है और कहता है कि ये देखो, कहीं ये हार तुम्हारा ही तो नहीं है। दर्शकों, उसके बाद में लोहार की बेटी अपने मुंह को अक्खा बक्खा बना लेती है, अपनी नजरें नीचे कर लेती है और अपना मुंह को उतार लेती है और कहती है कि आपके पास ये कैसे आया। तो दर्शकों, उसके बाद में लोहार का जो जमाई था अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जब मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर गया था तब भी तुम आधी रात्रि को किसी अन्य पुरुष से मिलने के लिए जाया करती थी और उस बात का मुझे पता है, परंतु मैंने कुछ नहीं किया। दर्शकों, उसके बाद में फिर वह कहता है कि और आज जब मैं एक भिखारी का वेश बनाकर तुम्हारे पास आया और तुमसे हार मांगा, तुमने मुझे दिया, परंतु अब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो दर्शकों, इन दोनों ही बातों का लोहार की वह बेटी जवाब नहीं देती है, परंतु इन दोनों बातों को वो माफ कर देता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में दिन बीतते रहे और लोहार की बेटी को अपने प्रेमी ब्राह्मणों के लड़के का याद आने लगी और ब्राह्मण का जो लड़का था उसे भी उस लोहार की बेटी की याद आने लगी। तो ब्राह्मणों का लड़का उस लोहार की लड़की के ससुराल के पास जाता है और एक महात्मा का भेष बना लेता है, एक ऋषि मुनि का भेष बना लेता है और एक कुएं के पास जाकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि जब भी मेरी प्रेमिका इस कुएं के पास आएगी तो वो मुझे पहचान जाएगी। दर्शकों, उसके बाद में वो ब्राह्मण का लड़का उस कुएं के पास बैठ जाता है और जैसे ही लोहार की वो लड़की उस कुएं के पास पानी भरने के लिए आती है तो वो उस ब्राह्मण के लड़के को पहचान जाती है और उससे बातें करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गए हो। परंतु दर्शकों, फिर लोहार की जो बेटी थी वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर में ही बुला लूंगी, परंतु उसके लिए मुझे कुछ नाटक करने पड़ेंगे। दर्शकों, फिर ये कहकर वो लोहार की लड़की अपने ससुराल, अपने घर चले जाती है और वहां पर जाकर
जाते ही अपने पैर को पकड़कर रोने लगती है और पूरे घर को उठाकर रख देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कहती है कि मेरे पैर में अचानक ना जाने क्या हो गया। दर्शकों, उसके बाद में जो लोहार की बेटी का जमाई था वो उस नगर के बड़े बड़े वेदों को बुलाता है, परंतु उस लड़की के पैर में कोई फर्क नहीं आता है। और फर्क क्या आएगा, क्योंकि वो तो केवल एक नाटक ही था। दर्शकों, उसके बाद में जो लोहार की बेटी थी वो अपने ही मुख से उस अपने ब्राह्मण प्रेमी का नाम लेती है और कहती है कि इस नगर में एक संत आया हुआ है और वह संत बहुत ही विद्वान है। वह संत मेरे इस पूरे दुख दर्द को और पीड़ा को दूर कर सकता है अगर उसे बुलाया जाए तो। दोस्तों, उसके बाद में उसका पति लोहार का जमाई उस संत को बुलाने जाता है, उस ब्राह्मण के लड़के को बुलाने जाता है, क्योंकि वो अपने भेष को एक संत की तरह बना रखा था। उसके बाद में जैसे ही वो उस संत को, उस ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर लाता है, तो उसके आते ही वो थोड़ा उस पैर की तरफ देखकर मंत्र बोलता है, झूठे मंत्र बोलता है। तो उसकी पत्नी का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो अपने पति के सामने उस ब्राह्मण की, अपनी प्रेमी की, उस संत की बड़ाई करने लगती है। दर्शकों, उसके बाद में वो संत, वो ब्राह्मण का लड़का रात्रि के समय उनके ही घर में रुक जाता है और जैसे ही रात्रि ज्यादा होती है तो जिस कक्ष में वह ब्राह्मणों का लड़का था उसी कक्ष में वो लोहार की बेटी आ जाती है और जैसे ही वो अपने पति के यहां से उठकर उस संत के कमरे में, उस ब्राह्मण के कमरे में आती है तो लोहार का जो जमाई था उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो भी उसका पीछा करता करता उस कक्ष तक आ जाता है जहां पर वो ब्राह्मण का लड़का भेष बदलकर उनके घर में रुका हुआ था। दर्शकों, लोहार का जमाई अपनी पत्नी का पीछा करता हुआ उन दोनों को रंगे हाथ आकर पकड़ लेता है और उन दोनों को एक जगह देखकर बहुत दुखी होता है और फिर वो कुछ नहीं कहता है और मुंह मोड़कर अपने कक्ष में चले जाता है। परंतु दर्शकों, इस कहानी में और इस कहानी से 4 ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो इन 4 बातों से हम इस बात का पता कर सकते हैं कि आखिर ये 4 काम करने वाली स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं और इन 4 कामों से हम चरित्रहीन स्त्री को पहचान सकते हैं। तो दर्शकों, पहला काम होता है जो स्त्री विवाह होने के बाद अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वह स्त्री चरित्रहीन होती है, क्योंकि वह स्त्री अपने पति की मृत्यु हंसते हंसते देख सकती है और वह स्त्री अपने पति का कोई सम्मान नहीं करती है, इसलिए वह स्त्री चरित्रहीन होती है। दर्शकों, दूसरा काम, जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है या झूठे वादे करती है या झूठी तसल्ली देती है, वह स्त्री चरित्रहीन होती है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति से कदम कदम पर झूठ बोलती है वह स्त्री अपने पति के साथ साथ निभाकर नहीं चल सकती है, इसलिए वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। दर्शकों, फिर तीसरा काम, जो स्त्री अपने ही पति के सामने अन्य पुरुष की बड़ाई करती है, अन्य पुरुष की वार्तालाप करती है, वह स्त्री चरित्रहीन होती है। दर्शकों, चौथा काम, जो स्त्री अपने पति से नाम लेकर बोलती है या फिर जो स्त्री अपने पति की कही हर बातों को अमान्य करती है
वह स्त्री 100% चरित्रहीन होती है। दर्शकों, इस प्रकार ये 4 काम करने वाली स्त्री चरित्रहीन होती हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी में आप लोगों को इस बात का पता चला होगा कि आखिर ये 4 कार्य करने वाली स्त्री चरित्रहीन होती है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इसे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।